बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमम बिल खैर। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस को आज कोशिश करते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। कैलकुलेशंस पे एक साल भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है और एक दिन भी लग सकता है। इसके कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आपको मैं जस्ट इनिशियल टेक्निक्स बता दूं देता हूं। उसके बाद जब आप उस पर खुद काम करेंगे तो आपके सामने मजीद भी इसकी जो है प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाएगी। तो आते हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस में रेशो की तरफ। रेशो का मतलब क्या है? अम, एक तरह के क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज हैं, एक तरह के हैं। सपोज स्टूडेंट्स की तादाद। अब क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की तादाद, मेल 40 है, फीमेल फीमेल 20 है। तो जो स्टूडेंट्स की तादाद है 40 और 20, हम उसको यूं लिखेंगे 40 रेशो 20। ये आपका रेशो है। अब आप इसी को किसी भी जगह पे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी चाय बनाई हुई है, उसमें पत्ती और चीनी का रेशो जो है वो है 1 और 30। 1 और 30 पत्ती और चीनी। चाय आपने बनाई हुआ है, इसमें 1 जो है ये आपका ये पत्ती है, टी, ब्लैक टी जो भी है आपका, और 30 जो है ये आपका शुगर है। यानी आप जब भी चाय बनाते हैं तो उसमें एक हिस्सा जो है वो पत्ती है और 30 हिस्से शुगर होता है। तो अब आप इसमें एक ड्रम चाय भी बना सकते हो कि उस पर ड्रम पे लिखा होगा 1:30। यानी एक जो है उसमें एक हिस्सा जो है वो पत्ती है और 30 हिस्से जो है उसमें शुगर है। तो ये तो बहुत सिंपल था रेशो लिखने का तरीका। अब हम अच्छा डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। रिलेटिव रिलेटिव, अब देखो 1 और 30, 40 और 20, ये रिलेटिव क्वांटिटीज है, सही है। मैग्नीट्यूड है मतलब अमाउंट है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? अमाउंट, मिकदार। प्रोपोर्शन आते हैं। प्रोपोर्शन क्या है? अगर आप इक्वालिटी, दो रेशो को आपस में इक्वल कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ। दो रेशोज लिखते हैं। फर्ज करते हैं फर्ज करते हैं कहते हैं ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अगर आप ये बीच में ये इक्वल का निशान लगाएंगे ना, तो ये आपके पास एक किस्म का फार्मूला बनेगा, एक किस्म का एक्सप्रेशन बनेगा। दिस इज एक्सप्रेशन। जब आप इक्वल लगा लेते हैं तो दिस इज नाउ कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। लेकिन ये किन दो चीजों के दरमियान इक्वल का निशान लगाया हुआ है? रेशियोज के दरमियान। कितने रेशियोज? 2 रेशियोज। एक रेशो ये है, एक रेशो ये है। आप लोगों को मैं इसका एक और तरीका भी बताऊंगा। रेशो को लिखने का ये भी तरीका है। ए रेशो बी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन के मुख्तलिफ किस्में हैं, जिनमें से एक जो है वो है मिक्स प्रोपोर्शन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और ये है इनवर्स प्रोपोर्शन। उसके नाम को मेरे ख्याल से अभी लिखने की जरूरत नहीं। ये तरीका मैं आपको बताऊं कि क्या बला है, क्या चीज है। देखें, जब भी हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में प्रोपोर्शन करते हैं तो प्रोपोर्शन में हमें चार चीजें मिलेंगी। चार चीजें, चार वैल्यूज होंगी। चार में से तीन हमें दी गई होंगी, पहले से हमारे पास होंगी। जब अच्छा कितनी दी गई? तीन। चार में से तीन, चार में से तीन, ये इधर लग गया। चार में से तीन दी गई होंगी और एक जो होगा वो हमारे पास नहीं होगा, अननोन होगा, सिर्फ एक वैल्यू। तो आप जो प्रोपोर्शंस होते हैं, प्रोपोर्शन में
4 वैल्यूज होंगे, 4 में से 3 हमें दी गई होंगी, हमें पहले से मालूम होगा, या हम सवाल के अंदर उसको मालूम करेंगे, सवाल को देकर ही उस सवाल के अंदर पड़े होंगे, क्वेश्चन के अंदर ये 3 वैल्यूज होंगे। चौथी वैल्यू जो है वो हमें मालूम नहीं होंगी। इस फोर्थ वैल्यू को हम लोग एक्स से शो करेंगे। अगर आप लोगों ने एक बार ये सीख लिया, मतलब मैं आपको चंद दुकानदार से दुकानदार के दुकानदारी से शुरू करके अगर आपको मैं बताऊं, तो आप उसको एक्सटेंड करके फार्मेसी में ला सकते हो और इसे बहुत काम ले सकते हो। अब इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप दुकान में जाते हैं, वहां पर आप देख लेते हैं कि एक बिस्किट की कीमत, वन बिस्किट, वन बिस्किट की जो कीमत है, प्राइस है, 10 रुपए है। तो आपके दिल में ख्याल है कि यार 5 बिस्किट का कितना होगा, 5 बिस्किट का कीमत कितना होगा, 5 बिस्किट का प्राइस। अब ये सवाल है, ठीक, मुझे पता है आप लोगों के जहन में सवाल, फौरन जवाब इसका आ गया, मुझे जवाब इसका नहीं चाहिए। तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये एक सवाल है, इसके अंदर आप लोगों ने प्रोपोर्शन कैसे बनाना है। तो प्रोपोर्शन बनाने के लिए एक तो जाहिर है आपने इक्वल का निशान लगाना है, ये आपका इक्वल का निशान हो गया। इक्वल के राइट साइड पर आपने एक लाइन लगानी है, इक्वल के लेफ्ट साइड पर आपने दूसरी लाइन लगानी है। अब आप सवाल के अंदर गौर कर ले कि क्वांटिटी क्या क्या, किन दो चीजों के दरमियान बात चल रही है, किन दो चीजों, हमेशा जब आप सवाल पढ़ेंगे तो दो चीजों के बारे में बात हो रही होगी, उनके दरमियान एक ताल्लुक होगा। अब यहाँ पर सवाल में बिस्किट की तादाद और पैसे हैं, यही है ना, बिस्किट की तादाद और पैसे। जैसे यहाँ पर अभी मैं इसको जरा सर्कल करता हूँ, वन बिस्किट, वन बिस्किट, बिस्किट की तादाद, प्राइस उसका कितना है, 10 रुपीज। अब ये 10 रुपीज है और बिस्किट की तादाद है। अब आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से ये जो बात आपके सवाल में आपने देखी, वन बिस्किट प्राइस 10, ये आप लेफ्ट साइड पे लिखोगे, वन बिस्किट प्राइस 10। या तो आप लाइन के ऊपर लिखो वन बिस्किट प्राइस 10, ये देखो, प्राइस 10, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। या आप कहते हैं कि प्राइस को मैं ऊपर लिखना चाहता हूँ, बिस्किट की तादाद नीचे, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं, ठीक है, तो आप बड़ा सा आराम से आप कर सकते हो। लेकिन राइट साइड पर लिखते वक्त आपने ख्याल करना होगा कि जो कुछ आपने लेफ्ट साइड पे ऊपर लिखा हुआ है, फिर वो राइट साइड में भी वही करना होगा। अब मैं राइट साइड पर बिस्किट की तादाद ऊपर ही लिखूंगा, ठीक है। तो चलो, वन बिस्किट प्राइस इज 10 रुपीज, 5 बिस्किट की प्राइस कितनी होगी, 5 बिस्किट। अभी राइट साइड पर जाकर मैं फिर से बिस्किट की तादाद को ऊपर लिखूंगा, 5 बिस्किट, 5 बिस्किट की तादाद कितनी होगी, प्राइस, वो चूंकि हमारे पास मालूम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लगाएंगे, एक्स लगाएंगे। अब आप देखो, आपके पास टोटल 4 चीजें आई, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि प्रोपोर्शन में 4 वैल्यूज होंगे, 4 में से 3 हमें मालूम होगी, एक को पता करना पड़ेगा। अब ये जो 3 में, इसमें मैं स्टार पॉइंट लगाता हूँ। देखो, वन बिस्किट ये हमें मालूम था, बिस्किट एक बिस्किट है, आ, और उसकी कीमत 10 रुपए है। फिर 5 बिस्किट है, वो भी हो गए। लेकिन 5 बिस्किट का कीमत कितना है, कीमत हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें पता है कि 5 बिस्किट है हमारे पास। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। और जो आप लोगों ने जिस तरीके से लिखा कि मुख्तलिफ क्वांटिटीज को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, नोमिनेटर का मतलब है ऊपर, लाइन के ऊपर, डिनोमिनेटर मतलब लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर नीचे आपने मुख्तलिफ क्वांटिटीज लिखी, मुख्तलिफ क्वांटिटीज, ठीक है। बिस्किट एक डिफरेंट क्वांटिटी, वो आपने ऊपर लिखा, उसकी कीमत आपने नीचे लिखा। ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी है, सादा प्रोपोर्शन भी है। तो अक्सर हम लाइफ में, अपने लाइफ में ये वाला प्रोपोर्शन यूज करते हैं। एक और प्रोपोर्शन में बताऊंगा, इनवर्स प्रोपोर्शन, कि वो कब यूज होता है वो अब बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जरा इसको देखो, ये बहुत, ये आप हर जगह पे यूज कर सकते हो।
एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आपने करना क्या है, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। मुझे पता है आपके जवाबों के जहन में आ गया कि एक बिस्किट की कीमत 10 है तो 5 भी, वो तो 50 ही है ना। लेकिन हम आपको वो तरीका बता रहे हैं कि फिर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मजा आएगा। बाकी कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं होती, जैसे आप यहाँ पर आपने माइंड में जरब लगा लिया, 1 का 10 तो 5 का 50 आ जाएगा। तरीका जरा मैं बता दूं। ये x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू एक्स, जाहिर है एक्स को एक से मल्टीप्लाई करेगा तो एक का ही आंसर आएगा, तो x इज इक्वल टू, अब इसको इसके साथ क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो x इज इक्वल टू 50। अब x चूंकि आपने किस चीज की जगह पे रखा हुआ था, x को आपने रुपीज की जगह पे रखा हुआ था ना, रुपीज। तो ये 50 आपका क्या आ जाएगा, इसके साथ आपने यूनिट खुद से लिखना है, 50 रुपीज आप इस तरह से लिख देना है। ये तो एक तरीका था। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इसी तरह से, मतलब उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। जैसे मैंने एक बिस्किट की कीमत 10 रुपए लिखा, आप लोग मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक बिस्किट, एक बिस्किट की कीमत 10 रुपए। हाँ, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं, 1 बिस्कुट इज इक्वल टू 10 रुपीज। ये भी आप कर सकते हैं, 1 बिस्कुट इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो फिर अच्छा, इसके नीचे आप लिखोगे, तो फिर 10 बिस्किट, 10 बिस्किट इज इक्वल टू कितना हमें नहीं पता, उधर हम लोग एक्स लगाएंगे। आप लोग इस तरह भी कर सकते हो। इस हिसाब से फिर आपने करना क्या होगा, ये देखो इस तरह से, हाँ एक लाइन ड्रॉ कर दे इनके बीच, ये देखो लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये दो इक्वल का निशान आ गया ना, अब तो अच्छा नहीं लगता एक इक्वेशन में दो इक्वल। तो अब ना ये ऐसा कर लेते हैं, देखो मैंने इसको मिटा दिया, अब मैंने इनके बीच ये इक्वल कर दिया बस। अब इसमें भी आपका लाइन के ऊपर वाला, लाइन के नीचे जो आ रहा है वो भी बिल्कुल आ, उसी तरह बिस्किट, एक सेम क्वांटिटी आ रही है, ऊपर भी बिस्किट है नीचे भी बिस्किट है, लेफ्ट साइड पर ये भी आप देखो, ऊपर भी बिस्किट है नीचे भी बिस्किट है, और राइट साइड पर ऊपर भी रुपीज है तो नीचे भी रुपीज है। इसी तरीके से आप कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरह से भी आपका आंसर सेम आएगा। इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू 50 ही आएगा, x इज इक्वल टू 50 ही आएगा। तो ये आपकी मर्जी है, राइट। सवाल आ जाएगा तो वो सवाल का प्रोपोर्शन बनाने के लिए आपने नीचे वाला तरीका इस्तेमाल करना है, ऊपर वाला बिल्कुल इसमें कोई फर्क नहीं, मैं खुद ये वाला फर्क इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये वाला। लेकिन आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, आपका माइंड कौन सा ज्यादा आसानी से पिक कर लेता है वही आप उठाए, ठीक है। ये एक तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। इसको भी आप मिक्स प्रोपोर्शन बोलते हैं, सादा प्रोपोर्शन बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल है, इफ 240 ml, 240 ml का एक सिरप है, उसके अंदर 480 मिलीग्राम की दवाई है, 480 मिलीग्राम की दवाई है, यानी ये सिरप है। ये सिरप टोटल, इसका टोटल वॉल्यूम 240 ml है, पूरा सिरप 240 ml इसका वॉल्यूम है। ml मतलब वॉल्यूम, जब ml है उसका मतलब वॉल्यूम, ml लीटर या माइक्रोलीटर या मिलीलीटर, ये सारी वॉल्यूम को बोलते हैं। तो पूरा उसका वॉल्यूम 240 है। इसके अंदर जो दवाई डाली हुई है वो 480 मिलीग्राम की दवाई है। इसमें जो दवाई डाली गई सिरप के अंदर, जाहिर है इसमें पानी भी है और बहुत सारे और भी एक्सिपिएंट्स भी है, लेकिन इसके अंदर जो दवाई है वो 240 मिलीग्राम है। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है, what will be the amount in 5 ml। कहता है अगर आप एक स्पून ले लेते हैं, स्पून से यहां से आप 5 ml उठा लेते हैं, यहां से आप 5 ml उठा लेते हैं, शरबत है सिरप है 5 ml, इस 5 ml में कितनी दवाई आएगी, कितनी दवाई पिक कर लेंगे, तो वो आपने कैलकुलेट करना है। अब सवाल आप लोगों ने देख लिया है, सिर्फ प्रोपोर्शन बनाने का जो तरीका मैंने आपको पहले बताया था वो खुद कर लो आप लोग। वीडियो पॉज कर दे, पहले वीडियो पॉज कर दे, पहले ना देखो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, वीडियो पॉज कर दे। क्या इस सवाल से आप खुद प्रोपोर्शन बना सकते हैं या नहीं, उसके बाद आप
ट्राई करने के बाद फिर आप चालू कर दो। तो अब इसका प्रोपोर्शन बनाते हैं। पहले पहले लिंक देखते हैं कि इनमें ताल्लुक किन जो दो चीजों के दरमियान, हमेशा दो चीजों के दरमियान ताल्लुक होगा। ये है वॉल्यूम, एक वॉल्यूम और अमाउंट के दरमियान ताल्लुक है। ताल्लुक किस चीज के दरमियान है? वॉल्यूम और अमाउंट के दरमियान है। बस ये आपने सिर्फ ये देखा, जैसे हमने देखा कि भाई ताल्लुक वॉल्यूम और अमाउंट के दरमियान है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। पहले जो नोन हो, जैसे को कहते हैं 240 ml में 480 मिलीग्राम है, तो मैं ऐसा करता हूँ 240 ml के अंदर 480 मिलीग्राम है। अब आप लोग इसको, ये मैंने दो तरीकों से बताया था। आप इसके सामने भी लिख सकते 240 ml इज इक्वल टू 480 मिलीग्राम, वो भी आप कर सकते थे। और ये वाला तरीका से भी आप कर सकते हो, मर्जी आपकी है। लेकिन ख्याल करना, जो फार्मूला, जो तरीका मैं अभी करता हूँ ये वाला, जिसमें मैंने वॉल्यूम को नीचे कर दिया, अमाउंट को नीचे लिखा, वॉल्यूम को ऊपर लिखा, ml, अमाउंट को नीचे लिखा। अब मैं इधर इक्वल का निशान लगाकर इधर जो दूसरा लाइन बना रहा हूँ, उसके ऊपर भी मैंने वॉल्यूम को ऊपर ही रखना है। ठीक है। तो उन्होंने अब मुझे कितना वॉल्यूम दिया, 5 ml दिया हुआ है, कि भाई 5 ml में कितना अमाउंट होगा, वो कितना का था, हमें वट वही एक्स हमें नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पर एक्स लिखेंगे। जब इस एक्स का कीमत हमें आ जाएगा, तो वो दरअसल उसके सामने हम लोग मिलीग्राम खुद ही लिखेंगे। बस ये काम आपने करना था। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 480 × 5 इज इक्वल टू, ये जो x है ये इसके साथ आ जाएगा, इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वेशन के इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो 480 मल्टीप्लाई बाई 5 को डिवाइड करेंगे 240 पर, और यहाँ पर x आपका अकेला बच जाएगा, x। तो 240 को अगर आप काट देते हैं, आप बहुत आसान है, 240 वन जा 240, और 240 टू जा 480। ये मैंने डायरेक्ट काट दिया, बस अब आप बस सादा तरीके से भी काट सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास सिर्फ 5 और 2 बच गया, तो 5 टू जा 10। इसका मतलब ये है कि ये जो 10 है ये आपका x आ गया। तो 10 के साथ क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू, 10 के साथ क्या लिखूंगा, 10 के साथ मिलीग्राम लिखूंगा। ये देखो 10 मिलीग्राम। ये देखो, अगर आप इस सिरप से 5 ml उठाओगे ना, इस सिरप की तरफ अगर आप 5 ml उठाओगे, तो उस 5 ml के अंदर 10 मिलीग्राम दवाई पड़ी होगी। और आपको फार्मास्यूटिक्स में बताया था कि इसको अच्छी तरह से शेक कर दे, ताकि 5 ml में 10 मिलीग्राम ही निकल जाए। अगर आपने इसको अच्छी तरह शेक नहीं किया था, तो हो सकता है कि इसके 5 ml में 10 ना लेटे। उधर तो लिखा होगा, बोतल के ऊपर लिखा होगा कि भाई अगर आप इससे 5 ml उठाओगे, ईच 5 ml कंटेनर लिखा होगा, ईच 5 ml कंटेनर। अगर इसको 5 ml उठाओगे तो उसके अंदर 10 मिलीग्राम की दवाई होगी। तो ये शर्त तब पूरी होगी जब उसको अच्छी तरह से आप मिलाओगे। तो ये था प्रोपोर्शन बनाने का तरीका। आप कितना अच्छा, इस तरीके से हम लोग अमाउंट मालूम कर सकते हैं। 3 वैल्यूज दी गई होंगी, चौथी मैंने मालूम करनी। ये सवाल के अंदर भी अगर आप देखिए, ये देखो एक वैल्यू ये है वॉल्यूम का, और ये है मास, वॉल्यूम और मास। 480 मिलीग्राम क्या है, मास है। अमाउंट की जगह आप मास भी लिख सकते हो, बहरहाल जो भी है मास, वॉल्यूम और मास के दरमियान ताल्लुक है, वॉल्यूम और अमाउंट के दरमियान ताल्लुक है। और फिर 5 ml है, ये फिर सवाल में। तो मैंने जो सर्कल किया हुआ है, हर सवाल के अंदर, हर सवाल के अंदर आपको 3 चीजें मिलेंगी, लाजमी मिलेंगी। चौथी चीज आप खुद मालूम करेंगे। तरीका मैं बता चुका हूँ कि लिखने से किस तरह आप वो कर सकते हो। ये जो मैंने तरीका बताया, 240 में 480 मिलीग्राम है, तो 5 ml में एक्स होंगे। दूसरा ये है कि आप उसके एक दूसरे के सामने भी लिख सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ। इनवर्स पर, अच्छा इधर मैं, अगर मैं आपसे एक सवाल, इधर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, वो आप लोग जरा खुद परफॉर्म करें। अ सॉल्यूशन, एक सवाल आप लोगों के लिए, अ सॉल्यूशन
contains a solution of volume 100 ml. A solution of volume 100 ml contains 50 milligram of drug. What volume should be taken to get 5 milligram drug? ये सवाल मैंने लिखा हुआ है, गौर से पढ़ो। आप इसमें मजीद तफसील मैंने आपको नहीं बताऊंगा। आप लोगों को सवाल मैंने आपके सामने मैंने सवाल लिखा हुआ है, पढ़ो, इसका जवाब मुझे दीजिए, और जब आप जवाब देते हैं तो सवाल का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे जवाब दीजिए, ठीक है? सवाल आपने लिखा होगा नीचे पेज पर, खूबसूरत लिखो, खूबसूरत तरीके से लिखो, चीजें नजर आए, ये ना हो कि आप सिर्फ उसका जवाब ढूंढो। तरीका लिखो, डेटा लिखो, ये चीजें हैं, फलाना इतना है, वॉल्यूम इतना है, फिर ये वॉल्यूम है, फिर ये अमाउंट है, फिर ये अमाउंट है, ये फॉर्मूला लगा लिया और ये आंसर आया। डायरेक्ट मुझे जवाब नहीं चाहिए, सही है? ये आप लोगों ने करना है, और ये बिल्कुल उसी तरीके से आपने करना है। पहले ताल्लुक बनाओ कि किन दो चीजों के दरमियान ताल्लुक है, ताल्लुक फाइंड करो। उसके बाद आप प्रोपोर्शन बनाओ, इक्वल का निशान लिखे, राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर एक लाइन, राइट साइड पर दूसरी लाइन, ऊपर नीचे, फिर आप अंदाजे से तरतीब से रखा करो, कभी गलती ना हो जाए, ठीक है? जो भी करना चाहते हो जिस फॉर्मूले से उसी फॉर्मूले में लगाओ। अगर आप पुराना वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो ये था कि लाइन के ऊपर जो चीज आपने डाला, लाइन के ऊपर, इक्वेशन के राइट साइड पे जाकर लाइन के ऊपर उसी चीज को ही रखना पड़ेगा। ताल्लुक चूंकि दो चीजों के दरमियान है ना, तो ये जो दो चीजों में से एक चीज है, अगर एक बार इसने इसको अपने लाइन के ऊपर लाया तो फिर आप उसको लाइन के ऊपर ही लाओगे। अगर आप लाइन के नीचे लाओगे तो फिर आप राइट साइड पे भी लाइन के नीचे लाना पड़ेगा, थोड़ा इसका ख्याल रखना पड़ेगा, फिर पसंद तो ये करके जरा दिखाओ, ठीक है? अब हम आते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ। इनवर्स प्रोपोर्शन हम लोग कैसे यूज करते हैं, बल्कि इसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं करा कर देता हूँ। इनवर्स प्रोपोर्शन के क्या फायदे हैं वो आपको मैं करा देता हूँ। ये बिल्कुल डायल्यूशन के लिए यूज होता है, तो हम उसको आगे जाकर पढ़ लेते हैं।